बोलवा बता दिवा चलो। एवरीबॉडी, नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में इकाई अंक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 50 क्वेश्चन था जो हर एक किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। तो आज हम लोग नंबर ऑफ जीरो यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। उसी का हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शून्यों की संख्या ज्ञात करना, यानी नंबर ऑफ जीरो। जैसा कि सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि आखिर शून्य की उत्पत्ति होती कैसे है। यानी शून्य कौन कौन सी संख्या को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो शून्य आता है। तो जैसा कि अगर हम 2 और 5 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास 10 आता है और इसमें शून्य की उत्पत्ति होती है, यानी शून्य आता है। यानी ऐसी सबसे न्यूनतम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 2 और 5 ही एक ऐसी दो संख्याएं हैं जिसको गुणा करने पर शून्य की प्राप्ति होती है। ठीक है, ऐसे देखा जाए कि अगर हम 3 गुने 5 करते हैं तो मेरे पास शून्य नहीं आता है। अगर 4 और 5 करते हैं तो यहां पर शून्य की प्राप्ति होती है। लेकिन जैसे ही इसको फैक्टर करते हैं तो 2 इसमें आता ही आता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 2 ही और 5 ही एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जिसको दोनों से मल्टीप्लाई करने पर शून्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम में जैसे शून्यों की संख्या निकालने के लिए कहा जाता है तो अंतिम शून्यों की संख्या निकालने के लिए कहा जाता है। जैसे एक आपको दिया जा रहा है क्वेश्चन, जैसे आपके पास एक ये अब 3 क्वेश्चन आपको दिया गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब इसमें हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखा जाता है कि अंतिम में कितने शून्य हैं। अंतिम में कितने शून्य हैं? 3। तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3। लेकिन अब इसमें बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहां पर देख रहे हैं कि मेरे पास 2 शून्य हैं, लेकिन इसमें 2 शून्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पूछा जाता है अंतिम शून्यों की संख्या, यानी 2 संख्याओं के बीच में जो शून्य होगा, 2 संख्याओं के बीच में जो शून्य होगा उसकी गिनती नहीं होती है। यानी लास्ट में जो अंतिम में शून्य कितने हैं? 1 हैं। यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? अब तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो देखिए ये किन्हीं 2 संख्याओं के बीच में है। लास्ट में हमें कुछ है क्या? अंतिम में कोई संख्या है क्या? शून्य है क्या? नहीं है। तो इसमें शून्यों की संख्या आपका 1 भी नहीं होगा। क्लियर है?
यानी इसमें आपको शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन रहता 2 3 4 5 0 1 0 0 1 0 0, ठीक है। 2 5 6 7 8 0 0 1 3, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 0 0 0 1 0। अब इसमें तीनों में शून्यों की संख्या निकालनी है। तो यहां पर देखा जाता है कि इसमें कितने शून्यों की संख्या है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इसमें शून्य 3 2 5 1 6, लेकिन 6 शून्य इसमें नहीं होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो शून्यों की संख्या कौन डिनोट करेगा, यानी अंतिम में देखा जाता है कि इसमें कितने शून्य हैं। तो अंतिम में देखा जाता है कि यहां पर 2 शून्य हैं, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या अंतिम में कोई शून्य है क्या, नहीं है, तो इसमें शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा। अब देखा जाता है कि यहां पर 1 शून्य है, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर 2 गुने 5 करते हैं तो मेरे पास 10 आता है। 2 की पावर स्क्वायर गुने 5 करते हैं तो 20 आता है। 2 की पावर स्क्वायर गुने 5 की पावर स्क्वायर करते हैं तो 100 आता है, ठीक है। अब 2 की पावर क्यू गुने 5 की पावर स्क्वायर करते हैं तो 25 8 200 होता है, ठीक है। अब इसी तरह इसमें देखा जाता है कि आखिर शून्य कौन डिसाइड कर रहा है, 2 डिसाइड कर रहा है या 5 डिसाइड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि ना 2 डिसाइड करता है ना 5 डिसाइड करता है, करता कौन है, तो 2 के पावर और 5 के पावर जो होता है वही शून्यों को डिसाइड करता है कि कितने शून्य होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर 2 के पावर 1 5 के पावर 1, यानी दोनों पर पावर 1 है, तो यहां पर एक जीरो डिसाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए 2 की पावर 2 5 की पावर 1, अब देखिए 2 और 5 में जो पावर है वही डिसाइड कर रहा है कि कितने शून्य आएंगे। तो यहां देखा जा रहा है कि 2 के पावर 2 है, 5 के पावर 1 है, तो ये पावर में 2 और 1 में कौन छोटा है, तो 1 छोटा है, इसलिए यहां पर एक जीरो डिसाइड कर रहा है। उसी तरह दोनों पर पावर 2 है तो यहां पर 2 शून्य की प्राप्ति हो रही है। अब यहां पर पावर 3 और 2 है तो 3 और 2 में कौन छोटा है, तो 2 है, इसलिए यहां पर शून्यों की संख्या कितनी है, 2 है। क्लियर है। तो देखिए अब देखिए कि जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा कि 2 की पावर 45 गुने 5 के पावर 60। अब इसमें पता करना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहां 2 और 5 होना चाहिए। अब इसके पावर को देखेंगे, किसको देखेंगे, इसके पावर को देखेंगे। पावर में यह देखना है कि दोनों में से छोटा कौन है, ये दोनों में से छोटा कौन है, यानी 60 और 45, यानी पावर में कंपेयर करना है। अगर दोनों में जो छोटा होगा उतना ही आपका क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। यानी इसमें 60 और 45 में कौन छोटा है, 45, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 45 होगी। क्लियर है। चलिए फिर मान लेते हैं कि 2 की पावर 222 गुने 5 की पावर 222, ठीक है। अब इसमें पता करना है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो यहां देखा जा रहा है कि 2 और तो 5 हैं ही। अब पावर को देखा जाएगा तो देखते हैं कि इन दोनों में पावर क्या है, सेम है। जब दोनों में पावर सेम है तो इसमें शून्यों की संख्या भी उतना ही होगा, सेम ही होगा, यानी 222 ही होगा। क्लियर है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19। अब इस तरह से हमें क्वेश्चन दे दिया गया और पूछा गया कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी है। शून्यों की संख्या अंतिम शून्यों की संख्या बताना है। चलिए, तो देखिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें 2 और 5 से मतलब है और किसी भी संख्या से हमें मतलब नहीं है। यानी इसमें हमें पता करना है कि कितने 2 हैं और कितने 5 हैं, वही डिसाइड करेगा कि शून्य कितने होंगे। तो सबसे पहले देखिए 11 से हमें कोई मतलब नहीं है, 12 में 2 आता है यानी 2 के पावर स्क्वायर गुने 3, 4 × 12। अब 13 से हमें कोई मतलब नहीं है, 14 आता है 2 गुने 7, 15 में 5 आता है 3 गुने 5, 16 2 आता है यानी 2 के पावर 4, 17 से हमें कोई मतलब नहीं है, 18 में 2 आता है 2 गुने 9, 19 से हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है। अब यहां पर देखा जाता है कि 2 और 5 को काउंटिंग करेंगे, तो सबसे पहले 2 प्राप्त करते हैं कि 2 कितना है। तो यहां से 2 गो, 3 गो, 4 3 7 गो, 1 8 गो, यानी 2 के पावर 8, यानी 2 कितना है 8 गो है। गुना 5 देखते हैं कितना है, तो 5 यहां पर एक ही है। कितना 5 है, एक ही है, तो 5 के पावर 1। अब ये दोनों के पावर में देखेंगे कि कौन सबसे छोटा है, तो 2 के पावर 8 है और 5 के पावर 1 है, तो दोनों में कौन छोटा है, तो एक छोटा है, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। क्लियर है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जैसा कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34। ठीक है। अब इसमें पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो हमें 2 और 5 से मतलब है। तो चलिए अब यहां से हम फैक्टर करेंगे, तो 11 गुने 2, 24 को फैक्टर करेंगे तो 18 की 24 यानी 2 के पावर क्यू गुने 3, 26 को फैक्टर करेंगे तो 13 गुने 2, 28 को फैक्टर करेंगे 7 चौका 28 यानी 2 के पावर 2 गुने 7, 30 को फैक्टर करेंगे तो 6 गुने 5 यानी इसमें भी 2 आएगा, 2 गुने 3 गुने 5, 32 को करेंगे तो 2 के पावर 5 और 34 को करेंगे तो 17 गुने 2। अब यहां पर देखा जा रहा है कि 2 सबसे ज्यादा है, ऐसे भी देख लीजिए 2, 1 3 1 4, 5 2 7, 7 1 8, 8 5 13, 13 1 14, यानी 2 कितना हो गया 14 हो गया और 5 मेरे पास कितना है 1 है। यानी 2 और 5 के पावर में देखा जा रहा है कि छोटा कौन है, तो 14 और 1 में 1 छोटा है, इसलिए शून्यों की संख्या इसमें कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। चलिए अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, और उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड है। ओके फर्स्ट, 1 मिनट। चलो इसी को देखते हैं। चलिए देखिए अब क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए सर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन चलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन को। देखिए 2 के पावर 45 गुने 5 के पावर 34 गुने 10 के पावर 23। चलिए अब पूछा गया कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, शून्यों की संख्या ज्ञात करना है।
तो हमें 2 और 5 पर फॉलो करना है, यानी 2 और 5 को ही देखना है। तो देखिए यहां से 2 है, यहां से 5 है, लेकिन इसको फैक्टर करेंगे तो 2 गुने 5 आएगा। क्या आएगा? 2 गुने 5, और इसके पावर आपका क्या है? 23 है। अब देखिए हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं कि a गुने b के पावर अगर n होता है तो हम जानते हैं कि a के पावर n गुने b के पावर n होता है। तो जस्ट इसको भी हम तोड़ेंगे तो 2 के पावर 23 गुने 5 के पावर 23 यही होता है। चलो अब देखते हैं कि 2 मेरे पास कितना है। तो देखिए यहां से 45 और यहां से 23, यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 4 2 6, यानी 2 मेरे पास 68 है। अब 5 कितना है? तो देखिए 4 3 7 और 3 2 5, यानी 57 है। अब देखा जा रहा है कि 2 और 5 में के पावर में कौन छोटा है? तो 68 छोटा है कि 57 छोटा है। तो इसमें शून्यों की संख्या 57 छोटा है, यानी 57 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी 57 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये फैक्टोरियल का है, फैक्टोरियल का भी कॉन्सेप्ट नहीं बताए हैं। चलिए हाँ ये क्वेश्चन है आपका, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इसको हम लिख देते हैं, ठीक है। 8 गुने 15 गुने 23 गुने 17 गुने 25 गुने 22। अब इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है? शून्यों की संख्या निकालना है। तो चलिए देखते हैं इसमें शून्यों की संख्या क्या आता है। तो सबसे पहले 2 और 5 हम लोग को कलेक्ट करना है। तो यहां पर देखा जा रहा है कि जो 8 है यहां 2 के पावर क्यू होगा। अब 15 को फैक्टर करेंगे तो 3 गुने 5 होगा। देखिए 23 से हमको मतलब नहीं है, 23 में ना 2 आएगा ना 5 आएगा, 17 में भी नहीं आएगा, 25 में आएगा तो 5 के पावर स्क्वायर होगा, और 22 में आएगा तो 2 गुने 11 आएगा। अब हमें 2 कितना है और 5 कितना है इस चीज को हमको देखना है। तो यहां से 2 3 3 1 4, यानी 2 के पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब देखा जा रहा है कि 5 के गो है तो 5 यहां से 2 1 3 हो रहा है, यानी 5 के पावर 3। अब ये देखते हैं कि पावर में दोनों में कौन छोटा है? तो 3 छोटा है, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन है आपका 20 15 16 44 72 95 25। अब इसमें हमें पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इसको सबसे पहले फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर स्क्वायर गुने 5 के पावर 1 पंचों का 20, इसमें करेंगे तो 3 गुने 5, इसको फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 4, इसको करेंगे तो 2 के पावर स्क्वायर गुने 11, इसको करेंगे तो 9 8 72, यानी 2 के पावर क्यू गुने 9, यहां करेंगे 19 गुने 5, यहां करेंगे 5 का स्क्वायर। क्लियर है? इस तरह से हम लोग को तोड़ना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग को क्या करना है? तोड़ना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि 2 और 5, यानी इसमें 2 के कितने हैं और 5 कितने हैं। क्लियर है? तो देखा जा रहा है सबसे पहले 2 यहां से कितना है? 2 4 2 6 6 2 8 8 3 11, यानी 2 के पावर 11। 2 कितना है? 11 गो है,
अब 5 देखते हैं कि कितना है। एक, एक एक दो, दो आ एक तीन, तीन दो 5, यानी 5 कितना है 3। अब इसके पावर को देखेंगे, इसके पावर में कौन सबसे छोटा है तो 3 है, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी 3 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। हाँ चलिए, चलिए अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देखिए 20 गुने 125 गुने 7 प्लस 35 गुने 24 गुने 11 प्लस 11 गुने 5 गुने 17। अब इसमें पता करना है कि शून्यों की संख्या कितनी है। चलिए जल्दी देखिए। अब यहां पर देखिए सभी सब्ट्रैक्शन नहीं है, यहां पर बीच में क्या है आपका, आपका ऐड का भी चिन्ह है। इस चीज को ध्यान देना है, क्या है आपके पास ऐड का भी है चिन्ह। ठीक है, चलिए इसको कैसे हम लोग करेंगे, सॉल्व होगा। देखिए अगर एक कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगर मान लेते हैं सर कि आपके पास 10 प्लस 100 प्लस 1000, ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका 10 गुने 100 गुने 1000, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो अगर इसको जब देखा जा रहा है तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, देखिए ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर देखिए मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी आ रही है, 1 आ रहा है। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 6 आ गया, ठीक है। तो एक चीज बता रहे हैं आपको कि अगर शून्यों की संख्या निकालना है और उसमें अगर ऐड दिया हुआ है तो न्यूनतम शून्यों की संख्या होती है, न्यूनतम शून्यों की संख्या होती है। यानी 10, 100, 1000 में सबसे न्यूनतम शून्य कितना है, 1 है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। और इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई वाला में क्या होता है कि सभी को ऐड कर दिया जाता है, यानी 3 2 5 1 6, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। क्लियर है। अब देखिए उसी तरह इसको हम लोग को सोल्व करना है। क्या करना है, सोल्व करना है। जैसा कि देखिए अब सबसे पहले इसमें पता करना है कि शून्य कितना है, इसमें पता करना है कि शून्य कितना है। अब जैसे ही देख रहे हैं कि यहां पर एक ही 5 है, कितना है, एक ही 5 है, तो क्या यह इसमें शून्य होगा क्या, इसमें शून्य हो गया क्या, हाँ इसमें 2 और 5 है, लेकिन यहां पर सिर्फ 5 है और 5 के साथ 2 नहीं है। जब 2 नहीं है तो उसमें शून्यों की संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अब यहां पर तो शून्यों की संख्या होगा। चलिए देखिए अब यहां जैसे ही करेंगे तो 4 गुने क्या करेंगे हम लोग, 5, यानी 2 के पावर स्क्वायर गुने 5। यहां करेंगे 5 के पावर क्यू और या तो खत्म, यानी इसमें 2 और 5, जैसे कि इसको देखिए जैसे कि 2 कितना है इसमें, तो 2 2 है और 5 कितना हो जाएगा, 3 1 4, यानी कि 5 के पावर 4। तो यहां से शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 2 आएगी। प्लस
अब यहां से 7 गुने 5, 18 की 24, 18 की 24 यानी 2 के पावर क्यू गुने 3। अब ये तो 11 है, तो यहां से 5 1 2 3 यानी यहां से शून्यों की संख्या कितनी आएगी? 1 आएगी। अब देखिए इसमें तो शून्यों की संख्या 1 भी नहीं है, यानी इसमें 2 है ही नहीं, तो ये तो शून्य प्राप्त करेगा ही नहीं, तो इसलिए यहां से एक भी शून्य नहीं आएगा, यानी कोई अंक आएगा। तो जैसे ही अगर जोड़ते हैं तो यहां पर कितना होगा? सबसे मिनिमम तो 1 होगा। अब यहां पर तो कितना हो जाएगा? 7 5 35, तो 5 आ जाएगा। तो जैसे ही जोड़ते हैं तो आपका शून्य नहीं आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहां पर ऐड है और ऐड में दिखाया गया है कि 11 गुने 5 गुने 17 है और शून्य की प्राप्ति होती है 2 और 5 रहने पर। तो यहां पर आपका 2 नहीं है, इसलिए इसमें शून्य की प्राप्ति नहीं होगी। और जब जैसे ही सबको जोड़ेंगे तो उसमें आपका इकाई अंक दूसरा आ जाएगा, इसलिए आपका एक भी शून्य की प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ चलिए इस क्वेश्चन पर चलते हैं थोड़ा सा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है 2 के पावर 11, 125 के पावर 3, 7 के पावर 11 प्लस 3 के पावर 11 गुने 7 के पावर 11 गुने 2 के पावर 10 गुने 5 के पावर 1 प्लस 11 के पावर 12 गुने 2 के पावर 13 गुने 5 के पावर 125। अब देखिए यहां पर हमें शून्यों की संख्या निकालनी है। हमने क्या बताया कि अगर ऐड रहेगा तो सबसे मिनिमम, जैसे अभी बताएं कि अगर मेरे पास 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, अगर इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है तो इसमें जो सबसे मिनिमम जीरो है यानी 1 जीरो है, इसलिए इसमें आपकी शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 होगा। ठीक है, अगर यही मल्टीप्लाई में रहता तो सभी को हम लोग क्या करते? ऐड कर देते। अब इसमें देखिए कि यहां से यहां तक आपका ऐड है, फिर यहां से यहां ऐड है, फिर यहां से यहां ऐड है, तो सबसे पहले देखा जा रहा है कि मिनिमम शून्य कहां से प्राप्त हो रहा है। तो देखिए यहां पर अगर 2 के पावर 11 है, यहां 5 के पावर क्यू के पावर अगर क्यू करते हैं तो यहां 5 के पावर कितना हो जाएगा? 9, क्योंकि 5 को 3 बार करेंगे तो 125 के पावर 3 है, यानी 5 के पावर, यानी यहां से शून्यों की संख्या कितनी होगी? जैसा कि 2 में 11 है पावर और इस 5 में 9 है, तो दोनों में छोटा कौन है? 9 है, इसलिए यहां से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। क्लियर है? अब एक चीज देखिए, यहां पर तो 5 एक ही है और कहीं पर नहीं, यानी इसमें शून्यों की संख्या 1 होगी, और इसमें भी 2 5 है तो इसमें ज्यादा होगा, यानी 9 1 इसमें भी ज्यादा होगा, तो शून्यों की संख्या सबसे कम किसमें है? 1 है, इसलिए इस सभी में शून्यों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद फिर कल हम लोग चलेंगे, ये अभी बताया नहीं आपको, हम कॉन्सेप्ट चलेंगे। हाँ ये भी नहीं, लेकिन चलिए इसको फैक्टोरियल वाला हम आपको बता ही देते हैं। ठीक है, आज फैक्टोरियल का एक कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। चलिए देखिए, अगर आपके पास फैक्टोरियल है, मान लेते हैं कि सर हमारे पास फैक्टोरियल 12 है। ठीक है, अगर इसमें शून्यों की संख्या निकालने की बात कहे तो हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए इसको एक कॉन्सेप्ट मैं बताता हूं, तगड़ा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसको बेसिक देख लीजिए। अगर फैक्टोरियल 12 को अगर हम लिखते हैं तो 1 गुने 2 गुने 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया। अब देखिए हमें इसमें 2 और 5 निकालना है, तो 2 यहां से निकल गया,
2 यहां से निकल गया, फिर 2 गुने 3, फिर 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 सॉरी, फिर यहां से 2 गुने 5, फिर यहां से 4 3 12, 2 के पावर 2 गुने 3। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं, यहां पर 2 कितना है, सबसे ज्यादा आ रहा है। देखिए 2 कितना आ रहा है, सबसे ज्यादा, यानी 2 के गो है 1 2 1 3 4 4 3 7 7 1 8 8 2 10, यानी 2 की संख्या 10 है। अब 5 कितना है इसमें, तो देखते हैं 1 1 1 2, यानी 5 कितना है, 2 है, यानी 2 और 5 में सबसे पावर दोनों में छोटा कौन है, 2, तो इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2, यानी फैक्टोरियल 12 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2। अब देखिए इतना तो हमें लिखना पड़ेगा। अब 255 फैक्टोरियल है, तो क्या मैं 1 से लेकर 255 तक लिख सकते हैं क्या, नहीं, टाइम लगेगा। चलिए तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, हमें 1 से लेकर 12 तक में हमें सबसे ज्यादा क्या आ रहा है, 2, और हमें सबसे कम निकालना है। तो अगर फैक्टोरियल में अगर किसी संख्या को निकालना है कि कितना बार आता है, तो देखिए क्या करते हैं, 12 को हमें 5 की संख्या निकालने है, तो 12 को 5 से भागा देंगे, कितना बार कटेगा, 5 दूनी 10 2। अब क्या 2 5 से कटेगी, नहीं, तो बस आपका आंसर हो जाएगा कि 1 से लेकर 12 तक में 5 कितना आएगा, 2 आएगा, इसलिए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। जैसे मान लेते हैं कि फैक्टोरियल आपका 24 आएगा और पूछेगा कि फैक्टोरियल 24 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो बस 24 को हम लोग 5 से भागा देंगे, तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 का 20 पचे 25, अब 5 का 20 यानी कि 4, रिमाइंडर से हमें मतलब नहीं है। क्या फिर 4 5 से लगेगा, नहीं, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी और 5 के गो आएगा, 4 गो आएगा, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग फैक्टोरियल 255 में चलते हैं। तो फैक्टोरियल 255 जो है, बस कुछ नहीं करना है, 255 को 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको तो 25 25 और 1 51, फिर 51 को 5 से देंगे तो 10 25 50, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2, यानी जब तक 5 से कटता है तब तक काटते रहेंगे, जब 5 से छोटा हो जाएगा तो वो नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे और सभी को जोड़ देंगे, तो 2 आ 1 3, अब 5 आ 1 6, यानी देखिए 61 2 63, यानी कितनी संख्या आ गया, 63, यानी 2 फैक्टोरियल 255 में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 63 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, ठीक है, कल अगले कॉन्सेप्ट में चलेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।